क्या आपने कभी सुना है कि लड़के भी दुल्हन की तरह सजते हैं? हैरान मत होइए, ये सच है। हम सबने बचपन से यही देखा सुना कि सजने संवरने का काम तो लड़कियां करती हैं। चूड़ियां, बिंदियां, गहने और घूंघट, ये सब तो उनका हिस्सा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की किन्नौर घाटी में एक ऐसा त्योहार होता है जहां इस परंपरा के कारण लड़कों को दुल्हन की तरह सजना पड़ता है। कल्पना कीजिए, ऊंचे ऊंचे देवदार, बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में बसा एक छोटा सा गांव। रात के सन्नाटे में लोग कहते हैं, यहाँ सोनिए परियां उतरती हैं। ये देव आत्माएं सर्दियों में गांव वालों की रक्षा करती हैं, पर जब गर्मी आती है तो उन्हें लौटना होता है। और उनकी विदाई का जो जश्न मनाया जाता है उसे रावलने उत्सव कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की किन्नौर घाटी में रावलने हर साल होली के बाद मार्च महीने में मनाया जाता है, जो कि 3 दिन तक चलता है। माना जाता है कि इन 3 दिनों में गांव वाले परियों को विदाई देते हैं। गांव के लोग मानते हैं कि इन दिनों में पर्वतीय परियां, जिन्हें सोनी कहा जाता है, गांव की गलियों और घरों में मौजूद रहती हैं। वो सिर्फ सुंदरता की प्रतीक परियां नहीं होती, बल्कि देवत्व से जुड़ी आत्माएं होती हैं, जो ठंड के मौसम में गांव वालों की रक्षा करती है, उनके खेत खलिहानों की देखभाल करती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद बरसाती है। उत्सव की शुरुआत ढोल नगाड़ों और गीतों से होती है। गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। हर कोई, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, इस जश्न का हिस्सा बनता है। उत्सव का सबसे अनोखा हिस्सा रोलू और रोलूने हैं। गांव के 2 पुरुष, जिनमें से एक दूल्हे का और दूसरा दुल्हन का रूप धारण करता है। ये दोनों पूरे गांव में घूमते हैं, मंदिरों में जाते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं। दुल्हन का रूप लेने वाला पुरुष भारी सिरपोश, गहने और पारंपरिक पोशाक पहनता है। दूल्हा भी पूरी तरह सजा धजा होता है। दोनों मुखौटे और दस्ताने पहनते हैं ताकि उनका असली रूप कोई न पहचान सके। इन 3 दिनों में गांव में हर तरफ नाच गाना होता है। लोग पारंपरिक धुनों पर नाचते हैं। कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं लोकगीत गाए जा रहे हैं। पहला दिन शुरू ढोल नगाड़ों, गीतों और लोक नृत्य से होता है। गांव के हर घर से लोग इकट्ठा होते हैं। कोई बच्चा ढोल बजा रहा है, कोई बुजुर्ग पारंपरिक गीत गा रहा है। रौला और रोलूने, जो पारंपरिक रूप से सज धज कर मंडली का रूप लेते हैं, दोनों ही पारंपरिक किन्नौरी वस्त्र पहनते हैं। वे विशेष रूप से मुख और हाथों को मुखौटा एवं दस्तानों से ढकते हैं। रोलूने महिलाओं की भेष में सजी होती हैं, पारंपरिक दोरू, चोली, पट्टू व आभूषणों से, जबकि रौला चेहरे को पारंपरिक लाल वस्त्र या गाची से पूरी तरह छिपाता है। यह रूप केवल नाटकीय नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है, जो संतुलन, सुरक्षा और समृद्धि का संदेश लेकर आता है। ये सिर्फ नकल या मजाक नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता है। माना जाता है कि ये दोनों परियों और देव आत्माओं के दूत हैं, जो इंसानों और अदृश्य शक्तियों के बीच संवाद का माध्यम बनते हैं। 3 दिनों के दौरान रोलू और रोलूने गांव के मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं। कई बार इन्हें नागिन नारायण मंदिर ले जाया जाता है। वहां वे पूरे गांव की तरफ से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल खुशहाल रहे और देव आत्माओं की कृपा बनी रहे। यह पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि गांव के लिए सामाजिक संदेश भी है कि इंसान और प्रकृति दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। त्योहार का मुख्य मंच किन्नौर के विष्णु, नागिन नारायण या अन्य लोक देवताओं के मंदिर होता है, जहां ये पात्र नृत्य, गायन एवं अनुष्ठानों द्वारा मानव और आध्यात्मिक लोक के बीच एक सेतु स्थापित करते हैं। यह नृत्य धीमे,
प्रतीकात्मक और ट्रांस जैसी स्थिति में होता है, जिससे समुदाय में आस्था, पहचान और संबंध की भावना मजबूत होती है। अंत में बुजुर्गों और पुजारियों से आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसमें गांव के सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना की जाती है और लौट जाती है अगले साल फिर आने की उम्मीद के साथ। तो दोस्तों, ये था किन्नौर के रोलूने उत्सव का रहस्य और इसकी अनोखी परंपरा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।